वालेकुम अस्सलाम। मुझे मेरे दो बेटों का इस्तिखारा करना है भाई। एक बेटे का नाम मुकरम है, एक बेटे का नाम एहतिशाम है और मेरा नाम सलमा है। कहाँ से बात कर रही हैं? टोरंटो कनाडा से बात कर रही हूँ मैं, स्कारबोरो से। और ये सुबह के 5:15 हो रहे हैं। सुबह के 3:30 हो रहे हैं। अच्छा, नहीं, 5:30 हो रहे हैं तकरीबन जी। इन बच्चों मॉर्निंग फजर का। इन बच्चों का क्या इस्तिखारा कराना चाहती हैं आप? नहीं, मैं बहुत सालों से थोड़ा सा वो है और मैं काफी आपके वजीफे कर रही हूँ काफी साल से। हालात तब्दील नहीं हो रहे मेरे भाई और मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अच्छा, माशाल्लाह मैं ताजुद गुजार हूँ भाई। मैं घर का माहौल बहुत मजहबी है, मगर मैं क्या बताऊँ, आप जरा मेरी मदद करिए। क्या मदद आपकी करें? मेरा मकसद ये है कि मेरे बच्चों को जो पढ़ रही हूँ मैं, उस पे असर बच्चों पे क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, या मेरे में कोई गलती है, या मैं कुछ गलत पढ़ रही हूँ, या मैं कुछ तब्दील करूँ वजीफे, इस तरह की मदद। अच्छा, एक तो ये है कि जितने वज़ाइफ आप कर रही हैं, मैं चाहता हूँ उनकी आपको इजाज़त दें। अभी हमारा एक ख़ास प्रोग्राम रूहानी पैकेज भी चल रहा। खुशकिस्मत हैं पूरी दुनिया के लोग इसमें शामिल हैं। एक अंगूठी का अमल है, या अजीज़ हो या मुइज़्ज़ हो, और बहुत ही बाबरकत बासादत अमल है। एक तो आपसे अर्ज ये है कि ये जो अमल मैं दे रहा हूँ, आपको जो अमल अब तक दिए हैं, यानी देने से मुराद ये है कि आपने अबकरी के तस्बीह खाने के जितने वज़ाइफ किए हैं उनकी इजाज़त दे रहा हूँ। एक तो दूसरा ऐसा है कि आपको ऐसा है कि जो अनमोल ख़जाना है ना, अनमोल ख़जाने से दोस्ती करें आप। दोस्ती ये है कि उसका नंबर 1, नंबर 2 सैकड़ों, हज़ारों, लाखों पढ़ें और बहुत ज़्यादा पढ़ें, बहुत ज़्यादा पढ़ें, बहुत ज़्यादा। अनमोल ख़जाना बहुत ज़्यादा पढ़ें और ऐन यकीन से पढ़ें और ऐन ध्यान से पढ़ें अनमोल ख़जाना। और एक हफ्ते में कभी भी आप सलात व तस्बीह पढ़ें। रोज पढ़ ले, दूसरे दिन पढ़ ले, हफ्ते के बाद पढ़, पर ऐन यकीन वाली हो सलात व तस्बीह, क्योंकि सलात व तस्बीह हमारी मुश्किलें, मसाइल और परेशानियों का आखिरी हल है और बहुत बाकमाल हल है सलात व तस्बीह। अगर आप ये कर लें तो आपको इसका बहुत नफा होगा और बहुत फायदा होगा। ये बच्चों के ऊपर कोई जादू है या कोई क्या, आखिर समझ नहीं आ रही मेरे भाई। बच्चों पे जादू नहीं है, बच्चों के ऊपर सख्त नजर बद है। दूसरा, उस माहौल के असरात हैं जो वहां का माहौल है। अच्छा, आप जी पढ़ने पढ़ाने वाली हैं, आपके अंदर जिक्र, तस्बीह, अमाल, और जब से अबकरी से निस्बत हुई है, अल्लाह ने आपको अबकरी के बहुत नफे, फायदे, कमालात दिए हैं। बेशक ये तो कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे एक सवाल ये है, हदफ सस्ता कलमा जो पढ़ रही हूँ मैं, वो लोग बोलते हैं कि इजाजत के बगैर पढ़े तो उल्टा नुकसान। तो मुझे शक ये है कि कहीं बच्चों को उल्टा नुकसान तो नहीं हो रहा है या हदफ सस्ता कलमा जो पढ़ रही हूँ मैं नशे के लिए। आप नशे के लिए देखें, बात आ गई ना कि उनके पर माहौल का असर है, बात वहीं आ गई है। आप आहदर सस्ता कलमो आज के बाद पढ़ें। कितनी तादाद में पढ़ रही हैं? मैं 543 टाइम्स हर नमाज के बाद पढ़ती हूँ। कभी छूट गया लेकिन फजर और ईशान के बाद तो जरूर पढ़ती हूँ मैं 543 टाइम्स पढ़ के। मेरी अर्ज ये है कि जो आप पढ़ रही हैं बिल्कुल ठीक पढ़ रही हैं। आप इसी वजीफे को बहुत तवज्जो से करें और जो मैंने वज़ाइफ दिए हैं इनको साथ मिला लें। मैं मुतमईन हूँ। आपने ये बताएं, अबकरी के किसी वजीफे से फ़ायदा पाया हो बहुत ज़्यादा, तो आप बता दें, पूरी दुनिया में आपका सदका जारिया हो जाएगा। मुझे ये है कि पहले मैं इतनी नमाज की पाबंद नहीं थी। जब से अकबरी से मुझे मेरा ताल्लुक हुआ है तकरीबन 10 साल से, अल्लाह के करीब हो गई हूँ मैं। और मुझे सुकून इस बात का मिलता है कि जब भी आपके लेक्चर सुनती हूँ तो काफी सुकून मिलता है। आयत करीमा के नफिल से बहुत सुकून पाई मैं जिंदगी के अंदर भाई। पहले भाई शोहर की नहीं बनती थी मेरी। अल्लाह का करोड़ बार एहसान है कि जब से मैं आयत करीमा के 2 नफिल पढ़ती हूँ वो इतने नरम हो जाते हैं कि बस आप, मैं बता नहीं सकती आपकी। दोनों में मोहब्बत पैदा हुई, दोनों में खुलूस पैदा हुआ, घर का सुकून मिला मुझे। बस थोड़ा बच्चों का है, आप जैसा बता रहे हैं कि घर माहौल का असर है, हो सकता वही वजह होंगी।
अच्छा, तो आयत करीमा के नफिल बहुत ही पावरफुल है, बहुत पावरफुल हैं आयत करीमा के नफिल, जिसके हर सजदे में 40 बार आयत करीमा पढ़नी होती है। बेशक, और सुभान रब्बिल आला के बाद, और अच्छा इसके अलावा सुभान रब्बिल आला के बाद जो पढ़, इसके अलावा और किसी, और जो है मुझे ये बाथरूम का जो ये जो आपके जो हुसूल की जो है ना, हुसूल का रूहानी गुस्ल खून एकदम अच्छा, रूहानी गुस्ल से मेरा हाल, मेरे बदन में बहुत तकलीफ होती थी, बहुत ज्यादा पेन होता था हर वक्त। जब भी रूहानी गुस्ल करती हूँ ऐसे लगता है कि जिस्म पे से कोई बोझ उतार दिया, और बहुत काफी फायदा होता है रूहानी गुस्ल से। और एक है ये है कि हमदन कसीरन तैयबन मुबारकन, उससे मेरे घुटनों की तकलीफ चली गई है, बहुत ज्यादा तकलीफ थी, चल नहीं सकती थी मैं। सीढ़ियां है मेरे घर में 3rd फ्लोर का, अब माशाल्लाह इतना अच्छा चलती हूँ, ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं जवानी वापिस आ गई मेरी 25-30 साल की। हमदन कसीरन तैयबन मुबारक, उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। आपकी उम्र कितनी है, एज कितनी है, असल एज? मेरी 56 है 56 है, और मैं माशाल्लाह ऐसे चलती हूँ जैसा पता नहीं 25 साल की लड़की चलती हूँ मैं। असल एज यही है, हमदन कसीरन मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह घुटनों की तकलीफ चलेगी, काफी दवा खा रही थी मैं, काफी पैसे स्पेंड करी हूँ मैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र जब से ये पढ़ना शुरू करा, अकबरी से सुन के आपके लेक्चर से बहुत ज्यादा फायदा हुआ मुझे, बहुत ज्यादा फायदा हुआ। और मैं जितने सुनने वाले हैं उनसे रुकू से उठने की, जी भाई, रुकू से उठने, अपन रुकू में जाते हैं ना, समी अल्लाह हमीदा, उसके बाद में मैं पढ़ते हुए रुकू में जाती हूँ। ये पढ़ते हुए अल्लाह की फजल से मैं देखी हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर मुझे फायदा हुआ। मेरी बात तो सुन ले थोड़ी सी। जी भाई, रुकू से उठने के बाद जो बंदा समी अल्लाह के बाद ये पढ़ेगा, घुटने, कमर, टांगे, पट्टे और सारी जिंदगी की माजूरी से बचेगा। जैसे हमारी मोहतरमा बता रही हैं कनाडा से कि ये अब सीढ़ियां भी चढ़ती हैं और कहती हैं ऐसे है जैसे मैं 25 साल की हो गई हूँ और मुझे कोई भी सेहतमंदी बीमारी नजर नहीं आ रही। अच्छा, मैं आपकी कॉल बंद कर रहा हूँ, मैं आपको फायदे वाकई बहुत बता रही हैं। अल्लाह आपको और ज्यादा खुशियां, इज्जतें दे और औलाद से अल्लाह सबको बचाए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अब करें यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें ताकि चैनल पर आने वाली हर वीडियो आपको फौरन मिल सके।